जय श्री राम। श्री राम जी जब अपने मित्र निषाद राजगुह से मिलकर के श्रृंगवेरपुर से जाने लगे, तब श्री राम जी ने अपने मंत्री सुमंत जी से कहा, सुमंत जी अब आप शीघ्र ही महाराज के पास लौट जाइए। 14 वर्ष समाप्त होने पर हम पुनः शीघ्र ही अयोध्या लौट आएंगे। सुमंत जी मेरी ओर से महाराज दशरथ से निवेदन कीजिएगा कि वो शीघ्र ही भरत को अपने ननिहाल से बुलवा लें और भरत का युवराज के पद पर अभिषेक कर दें। सुमंत बोले, रघुनंदन अब मैं आपके बिना अयोध्या लौट कर नहीं जाऊंगा, आप मुझे भी अपने साथ वन में ले चलिए। मेरी इच्छा है कि जब वनवास की अवधि समाप्त हो जाए तब मैं आपको इसी रथ पर पुनः बिठा करके वापस अयोध्या ले चलूं। सुमंत बोले, श्री राम वन में आपके साथ रहने से ये 14 वर्ष 14 क्षणों के समान बीत जाएंगे, अन्यथा ये 14 वर्ष 1400 वर्षों के समान मुझे भारी प्रतीत होंगे। श्री राम सुमंत से बोले कि जब आप अयोध्या को लौट जाएंगे तब मेरी छोटी माता कैकेयी आपको देख करके समझ जाएंगी कि श्री राम वन को चले गए हैं, अन्यथा उन्हें विश्वास नहीं होगा। यदि आप अयोध्या नहीं गए तो मेरी छोटी माता कैकेयी को संतोष नहीं होगा और वो मेरे वनवासी हो जाने पर भी वह महाराज दशरथ के प्रति मिथ्यावादी होने का संदेह करें, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। आपको भेजने में मेरा यही उद्देश्य है कि मेरी छोटी माता कैकेयी भरत के द्वारा समृद्धशाली राज्य को हस्तगत कर लें। मेरा तथा महाराज दशरथ का प्रिय करने के लिए आपको अयोध्या अवश्य जाना चाहिए। श्री राम जी ने सुमंत को बार बार सांत्वना दी। निषाद राजगुह ने श्री राम से कहा, श्री राम आप यहीं पर रहिए। श्री राम अपने मित्र निषाद राजगुह से बोले, मित्र मेरा यहाँ पर रहना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जनपद के लोगों का आना जाना अधिक होता हो। अब मुझे निर्जन वन के आश्रम में निवास करना होगा, अतः अब मुझे जटा धारण करना होगा। श्री राम और लक्ष्मण ने जटाएं बनाई। उस समय श्री राम और लक्ष्मण वल्कल वस्त्र धारण करके और जटा बना करके ऋषियों के समान शोभा पाने लगे। नदी के तट पर नाव को देख करके श्री राम ने कहा, यह नाव सामने खड़ी है। लक्ष्मण सबसे पहले तुम सीता को नाव पर बिठाओ और इसके बाद तुम स्वयं नाव पर बैठो। और इसके बाद श्री राम स्वयं नाव पर बैठ गए। श्री राम ने सुमंत को सेना सहित अयोध्या जाने का आदेश दिया और अपने प्रिय मित्र गुह को भी जाने का आदेश दिया और श्री राम ने मल्लाह को नाव चलाने का आदेश दिया। जब नाव भागीरथी की बीच धारा में पहुंची तब सीता जी ने गंगा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे देवी गंगा, ये परम बुद्धिमान महाराज दशरथ के पुत्र हैं और ये अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में जा रहे हैं। ये अपने पिता की आज्ञा का पालन कर सकें, ऐसी कृपा कीजिए। वन में पूरे 14 वर्ष व्यतीत करके जब ये अपने भाई के साथ सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगे, उस समय वन से पुनः कुशलता पूर्वक लौट करके मैं आपकी पूजा करूंगी। सीता जी गंगा जी से प्रार्थना करती हुई शीघ्र ही दक्षिण तट पर जा पहुंची। किनारे पर पहुंच करके श्री राम ने नाव छोड़ दी। श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस निर्जन वन में तुम्हें सीता की रक्षा करनी चाहिए। लक्ष्मण तुम आगे आगे चलो, सीता तुम्हारे पीछे चलेगी और मैं सबसे अंत में चलूंगा। मैं तुम दोनों की रक्षा करता हुआ पीछे पीछे चलूंगा। हम लोगों को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए। श्री राम का यह वचन सुन करके लक्ष्मण सबसे आगे चले और उनके पीछे सीता जी तथा सीता के पीछे श्री राम चलने लगे। इस प्रकार से उन्होंने अपने वन का मार्ग तय किया। इसके बाद जब श्री राम लक्ष्मण और सीता जी को भूख लगी तब वो कंदमूल तोड़ करके खाने लगे और एक वृक्ष के नीचे रात्रि बिताने के लिए वहां पर बैठ गए। लक्ष्मण, आज से हम दोनों भाइयों को आलस से छोड़ करके रात भर जागना होगा। श्री राम लक्ष्मण से बोले कि तिनको और पत्तों की शैया बना करके उसे जमीन पर बिछा करके हम लोगों को किसी तरह आज की यह रात काटनी होगी। लक्ष्मण, आज महाराज दशरथ निश्चय ही बड़े दुख से सो रहे होंगे, परंतु माता कैकेयी अपना सफल मनोरथ होने के कारण बहुत ज़्यादा खुश होंगी। कहीं ऐसा न हो कि महारानी कैकेयी भरत को आया हुआ देख करके महाराज दशरथ को राज्य के लिए प्राणों से भी वियुक्त कर दें। महाराज दशरथ का इस समय कोई रक्षक न होने के कारण
वे इस समय अनाथ हैं और वे बूढ़े भी हो गए हैं और उन्हें मेरे वियोग का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी दशा में वे बेचारे अपनी रक्षा के लिए क्या कर पाएंगे। पिताजी अत्यंत वृद्ध हो गए हैं और मैं वन में चला आया हूँ। ऐसी दशा में केवल भरत ही समस्त राज्य के सुख का उपभोग करेंगे। मैं समझता हूँ कि महाराज दशरथ के प्राणों का अंत करने के लिए और मुझे देश से निकालने के लिए तथा भरत को राज्य गद्दी दिलाने के लिए ही महारानी कैकेयी इस महल में आई थीं। इस समय महारानी कैकेयी मेरे कारण माता सुमित्रा तथा माता कौशल्या को भी कष्ट पहुंचा सकती हैं। हम लोगों के कारण तुम्हारी माता सुमित्रा को भी वहां बड़े कष्ट से रहना पड़ेगा। लक्ष्मण, तुम कल प्रातःकाल यहीं से अयोध्या को लौट जाओ और मैं सीता के साथ दंडक वन को चला जाऊंगा। लक्ष्मण, कैकेयी के कर्म बड़े खोटे हैं, वह द्वेषवश अन्याय भी कर सकती है। तुम्हारी और मेरी माता को जहर भी दे सकती है। श्री राम ने जो भी बातें लक्ष्मण से कही वो लक्ष्मण की परीक्षा लेने के लिए तथा उन्हें वापस अयोध्या भेजने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसी बातें कही थी ताकि लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट जाएं। भैया श्री राम, आप जो इस तरह से शोक कर रहे हैं यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है। लक्ष्मण श्री राम से बोले, भैया मैं और माता सीता आपके बिना कदापि 2 घड़ी तक भी जीवित नहीं रह सकते हैं। भैया आपके बिना आज मैं ना तो पिताजी को और ना भाई शत्रुघ्न को और ना माता सुमित्रा को तथा ना आपके बिना मैं स्वर्गलोक देखना चाहता हूँ। लक्ष्मण की बात को सुनकर के श्री राम जी ने स्वयं दीर्घ काल के लिए वनवास को स्वीकार करके लक्ष्मण को अपने साथ रहने की आज्ञा दे दिया। उस वृक्ष के नीचे रात्रि बिता करके जब सूर्योदय काल में उन लोगों ने अपने आगे का मार्ग तय किया, जहाँ भागीरथी गंगा यमुना से मिलती है, उस स्थान पर जाने के लिए वे वन के भीतर से होकर के यात्रा करने लगे।